हेलो, जय माता दी प्यारे प्यारे लड्डू जैसे स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। देखिए, हम कर रहे हैं 12th क्लास का 4th चैप्टर और उसकी 4.3 एक्सरसाइज। इसके पहले ये पार्ट 4 है, इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले उन्हें देखना, तब ये समझ आएंगे। और ये लेक्चर आपको लास्ट तक तो देखना ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी एक अच्छा कंटेंट जो है उनके पास तक पहुंच पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बातचीत और कर लेंगे हम बीच में। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था। 4.2 के पहला दूसरा कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि डिटरमिनेंट का मान ये दे रखा है, मतलब कि सारणिक ये दे रखा है और बोला है कि इसकी दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि दूसरी पंक्ति का करना है, तो क्या करना होगा? हाँ जी, ये है इसकी दूसरी पंक्ति। ठीक है ना, आपको ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ ताकि अपने को ध्यान रहे। मुझे इसके सापेक्ष करना है। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति से करना है, तो दूसरी पंक्ति से करना है तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये वाला जो अवयव है ना, इस अवयव को हम क्या बोलते थे? ये है 2 1, तो क्या होगा? A2 1। अगर A2 1 आया तो साथ में क्या आएगा? कैपिटल A2 1, फिर प्लस अगला इसके लिए तो आएगा A2 2। तो अगली पंक्ति में क्या? इसके लिए A2 2 आ जाएगा, प्लस A2 3, साथ में A2 3। बस इतना करना है। अब क्या करना होगा? सहखंड निकालने होंगे भाई। A21 तो ये है, ये छोटा A22 0 है, छोटा A23 1 है। तो क्या नहीं है हमारे पास में? A21, A22 और A23 नहीं है। A21 निकाल लेते हैं। तो देखिए A21 का मान क्या होगा? -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1। अब A21 निकाल रहा हूं, मतलब कि इसके लिए, तो इसके स्तंभ को, इसकी पंक्ति को छोड़ देना। 3 8 2 3, 3 8 2 3। क्या मान आएगा? देखो 2 और 1 3, मतलब कि माइनस में आना है, इसलिए -1। इधर क्या आएगा? 3 3 9 और 8 दूनी 16। सॉल्व करेंगे तो 9 - 16। अब 9 - 16 कितना होगा? -7। वो माइनस, ये माइनस, प्लस हो गया, ये आएगा 7। इसी तरह से A22 भी चाहिए आपको, ये लीजिए A22 निकाल लिया। -1 की घात क्या आएगा? 2 + 2। अब इधर क्या आएगा वो समझना। ये वाला अवयव ले रहे हैं, मतलब 0 वाला ले रहे हैं, तो इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ देना। 5 8 1 3, 5 8 1 3। अब देखिए -1 2 + 2 4 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट भी क्यों लगाता हूं? 5 × 15 -8, तो 15 - 8 कितने हो गए? 7। ठीक है ना। अगला देखना, A23 निकालना है, तो ये है अपना A23। क्या करना? -1 की घात 2 + 1। ठीक है ना। अब 1 है, मतलब इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देंगे। 5 दूनी 10, 2 एकम 2। पहले लिख देता हूं 5 3 1 2, 5 3 1 2। अब देखो 2 और 1 3, मतलब क्या आएगा? माइनस में ही, तो ये माइनस का साइन बाहर। फिर 5 दूनी 10, -3 बराबर कितना? 10 - 3 कितने? 10 - 3 7, और ये माइनस का साइन, ये -7। अब क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट का मान निकालना है ना। डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा? देखो सबसे पहले A21 कौन है? 2 गुणा A21, ये निकाल के रखा अपन ने 7। फिर उसके बाद में प्लस A22 कौन है? 0। साथ में कौन आएगा? A22, ये वाली चीज, मतलब कि 7 ही है ये भी, गुणा 7। फिर उसके बाद में A23 कौन है? 1, और A23 बड़ा वाला, बड़ा A23 ये है -7, ये लीजिए -7। सॉल्व करना है इसे, तो देखिए 7 दूनी 14, ये तो हो गया 0 और ये हो गया -7। आंसर क्या आ गया इसका? 7। ये इसका आंसर। अच्छा, क्रॉस चेक अगर करना चाहते हो, वैसे तो मेरे को नहीं लगता क्रॉस चेक करने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं साइड होता हूं, आप इसे देख लीजिए एक बार। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। वैसा मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था ये। और देखा जाए तो केवल कैलकुलेशन ही रहती है इसके अंदर, और कुछ बड़ी चीज इसमें है नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने लिख रखा है, एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, सुनना आप सब लोग क्या लिखा है। कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है ना? लास्ट तक लाइन बिल्कुल दिख रहा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए डिटरमिनेंट इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, करते हैं वो अपन इस क्वेश्चन को भी।
देखिए क्योंकि ये एक्स वाई और जेड ऐसे दे रखा है ना, इसलिए इसका मान जो है वो एक्स वाई जेड में ही आएगा। चलो करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन है, तीसरे स्तंभ के सहखंड से, तीसरे स्तंभ के सहखंड में लूंगा तो डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा। देखो तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला, मतलब कि ये जो होगा स्तंभ, इसको क्या बोलूंगा मैं, A13, तो इधर भी क्या आएगा A13, फिर प्लस A23, तो इधर भी क्या आएगा A23, और उसके बाद में A33, तीसरे स्तंभ है ना, तो ये वाला, इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा A33। अब देखो A1 ये छोटा है वाला A13, A23, A33 है, ये बड़े वाले A13, A23 और A33 हमको निकालने हैं, तो इनका मान निकाल लेते हैं, जैसे इसको किया था वैसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, A13 का मान निकालना, तो A13 ये है, इसका मतलब -1 की घात क्या आएगी, 1 + 3, फिर उसके बाद में इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ना, 1y 1z, 1y 1z, करो इसको सॉल्व, तो क्या आएगा, देखो -1 की घात 4 हो जाएगी, मतलब प्लस में आ जाएगा, ये आ गया z - y, सिंपल, z - y, ठीक है। आगे अब मैं A23 निकालता हूँ, -1 की घात क्या रहेगी, 2 + 3, और क्या आएगा 23, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ना, 1x 1z, 1x 1z, इसको निकालते हैं, तो ये हो गया z। अच्छा आगे क्या है, 3 2 5, इसलिए माइनस का साइन आएगा, ये -z - x, ये आ गया। तीसरा ये निकालना, मतलब कि A33, -1 की घात क्या आएगा, 3 + 3, अब उसके साथ में क्या आएगा, देखो 3 + 3, इसकी बात करूँ ना मैं, 3 3 की, इस स्तंभ और पंक्ति को छोड़ना, 1x 1y, 1x 1y, इसको करेंगे सॉल्व। देखो 3 + 3 6 हो गया, मतलब -1 का +1 हो गया, इधर क्या आएगा y - x, ये आएगा y - x। अब क्या करो, सारे मान इसके अंदर रख दो, तो डिटरमिनेंट सबसे पहले A13 कौन है, A13 yz गुणा में कौन आ जाएगा, z - y, फिर प्लस, अगला कौन है zx गुणा में कौन आ जाएगा, zx गुणा में आ जाएगा z - x, लेकिन देखो ये माइनस का साइन है ना, इसलिए इसको माइनस कर देना, ठीक है। xy के साथ में y - x प्लस xy y - x। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ देना, लेकिन नहीं, इधर मत छोड़ना, ये आगे सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ मुझे दिखेगा, देखो yz², ठीक है ना, क्या और कहीं से yz² मिल सकता है क्या, ताकि इसको कैंसिल कर दें, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, क्या इसमें से z और इसमें से z अगर कॉमन ले लूं, समझना, z इधर से और इधर से z कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा, ये, और इधर बचेगा ये, और इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। इतना नोट करो, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी ज्यादा, मैं इसको रफ करके फिर बता दूंगा आपको, तो नोट करो आप लोग इसे। आई होप स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिख लिया होगा। तो देखिए इसको करने के लिए अपने को थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, आगे कैलकुलेशन है, तो मैं ये वाले को मिटा देता हूँ, यहाँ पे करूंगा मैं इसे कंटिन्यू, देखना। देखिए क्या करना, सबसे पहले तो इसका ये ब्रैकेट ओपन कर दो, जितना सॉल्व हो सकता है ना इधर सॉल्व कर दो। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ, नीचे तक दिख जाएगा क्या, हाँ दिख जाएगा, कर दो, एक स्टेप यहीं कर देता हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ, ये आएगा yz² - y²z, ठीक है ना, ये अंदर गुणा हो गया। अब ये माइनस का साइन, इसको करूंगा तो xz², ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस x²z, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा xy² माइनस x²y, ये हुआ अपने पास में, इसको खाली अपने ओपन किया है। अब देखो क्या करना, मुझे ये जो दो स्टेप है ना, इनके अंदर दोनों में x² कॉमन दिख रहा है, देखिए नहीं इसमें नहीं, इसमें और इसमें x² कॉमन दिख रहा है। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा बन जाए कि एक सब में से ही एक टर्म कॉमन आ जाए। अगर मैं इसमें से और इसमें से x² कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है वो देखना, x² कॉमन आ गया किसमें, इसमें और इसमें, तो इधर बच गया z - y। अब देखो वापस और कुछ ऐसा सोचो जिसके अंदर z - y मेरे को कॉमन मिल जाए, तो देखना zy yz, अच्छा इन दोनों में से yz कॉमन आ सकता है।
अगर इन दोनों से y z कॉमन आएगा तो बचा हुआ कौन रह गया आपके पास में ये, और इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, मैं x को कॉमन ले लेता हूं, मैं माइनस x को कॉमन लिया, देखिए माइनस x को कॉमन लिया तो इधर बचा है z स्क्वायर, और इधर से x नहीं, मैंने माइनस x कॉमन लिया था, इसलिए अब y जो आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब कि माइनस y स्क्वायर। ये भी हो गया और ये भी हो गया, बचा है ये, इसमें से क्या करो yz कॉमन ले लो, yz कॉमन लिया तो बचा क्या yz गया, इधर बचा z, उधर yz गया, बचा y, z माइनस y। देखो z माइनस y, ये z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है ना, तो होता क्या है ये होता है z माइनस y माइनस x, इसे मैं लिख सकता हूं z माइनस y और z प्लस y, इधर आ जाएगा yz और इस तरफ z माइनस y। अब देखो z माइनस y z माइनस y z माइनस y टोटली कॉमन आ गया z माइनस y, अंदर क्या बचा, इधर बचा x स्क्वायर, देखो z माइनस y तो बाहर चला गया, इधर बचा है x और z प्लस y, इधर क्या बचा अपने पास में y z। ठीक है, सॉल्व करेंगे z माइनस y, अब क्या हुआ देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। लास्ट स्टेप चल रहा है z माइनस वाई, देखो इसमें से x कॉमन लेना, तो x कॉमन आया तो अंदर बचा x माइनस जेड, इधर देखो कौन कॉमन y कॉमन, तो प्लस y कॉमन z माइनस x, इसको मैं माइनस y अगर कॉमन लूं, समझना माइनस y कॉमन लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास x प्लस में और z माइनस में। ठीक है, एक दो स्टेप को सॉल्व किया अपन ने, देखिए x माइनस जेड दोनों में कॉमन बाहर ले लेना, x माइनस वाई जेड माइनस वाई, ये वाला x माइनस जेड जो दोनों में से कॉमन आया और x माइनस वाई, ये इसका आंसर आया। अब मैं साइड होता हूं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करो, फिर हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखो, लिखता हूं मैं बोर्ड पर 5th क्वेश्चन, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन 5th देखना, क्या है क्वेश्चन 5th, इस तरीके का डिटरमिनेंट लिखा है आपके पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये लीजिए, ये हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसका प्रसार किस तरीके से होगा, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस जो हैं वो देख लेना आप, ऑप्शन किस तरीके से आएंगे इसके अंदर वो भी बता देता हूं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीज भी बता दी थी, ठीक है ना, ये कर रहा है इसको प्रथम स्तंभ से कर रहा है। देखो इसके अंदर एक ऑप्शन है डी, ऑप्शन क्या है a11, तो इसी के साथ आएगा बड़ा a11, फिर a21 तो इसके साथ में आएगा बड़ा a21, फिर a31 तो इसके साथ में बड़ा a31, मतलब कि जो ये है ना वही ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, और क्या हो सकता है, कोई सी भी इस्तेमाल किसी भी पंक्ति से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कर लूं इसको इससे करूं तो क्या लिख सकता हूं, a21 तो साथ में a21 प्लस a22 तो साथ में a22 और a23 तो साथ में a23, ये इस तरीके से होता है क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देख लो इसको और नोट करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब इसमें हम 4.4 स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूं आपको, और बढ़िया और इंपॉर्टेंट है अगला एक्सरसाइज इसके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन नया टॉपिक कर रहे हैं इसी का, उसको बोलते हैं सहखंडज। देखो अपन ने जो पहले पढ़ा था ना उसको बोल रहे थे अपन सहखंड, क्या बोल रहे थे, सहखंड। ये क्या है, सहखंडज। इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडजॉइंट। और लिखते कैसे हैं, मान लेते हैं अपन के कोई सारणिक अपने पास में इस तरीके का है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये इस तरीके का है। ठीक है ना, तो
तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा, समझना इसका एडजॉइंट क्या बनेगा। अब मैं इसको डिटरमिनेंट लिखा है, मैं इसी को ए मानता हूं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ए से। और एडजॉइंट ए क्या बनेगा, ध्यान रखना, ये क्या लिखा A11 12 13, देखना क्या लिख रहा हूं, A11 A12 A13, फिर क्या है A21 22 23, A21 A23 A22 23, और इधर A31 A32 और A33। क्या हुआ 11 12 13 11 12 13। इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अगर A कोई अवयव है, A11 कोई अवयव है, तो इसके लिए M11 क्या होता है भाई, ये तो क्या है अवयव, ठीक है ना, ये क्या है अवयव, ये क्या है अवयव का, ये है अवयव का उपसारणिक, ये है अवयव का उपसारणिक। फिर इसके बाद में अपन ने निकाला था A11 जो क्या होता है, इसको -1 की घात 1 + 1 से गुणा करके मिलता है। इसको अपन ने क्या बोला था, सहखंड, ठीक है ना, सहखंड। अब देखो जब मैं सहखंडों का आव्यूह बना दूंगा, ठीक है ना, सहखंडों का आव्यूह बना दूंगा और उसका भी परिवर्त कर दूंगा, मतलब क्या है, जब इन सहखंडों का आव्यूह और इसका क्या कर दूंगा, परिवर्त कर दूंगा। देखो अगर इसका आव्यूह बनाता मैं तो क्या बनता, इसका आव्यूह अगर बनाऊंगा तो बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना, ये बनेगा। देखो अब देखो फर्क क्या है, A11 12 13 11 12 13, मतलब इसका क्या करना है, परिवर्त करना है। अब जब इसका परिवर्त कर दूंगा तो जो बनेगा वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। इसका मतलब कोई भी, अब देखो परिभाषा क्या है इसकी वो सुनना, इसके लिए इस तरीके से लिखा हुआ रहता है कि A बराबर क्या है, A बराबर AIJ, ठीक है ना, M गुणा N का, N वर्ग N कोटि का वर्ग अवयव है। तो ये इस तरीके से लिखा रहता है कि माना AAIJN कोटि का वर्ग अवयव इस प्रकार है, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेगा, इसके लिए एडजॉइंट A बराबर इस क्या होगा, इसके सहखंडों के अवयवों का परिवर्त, क्या होगा, सहखंड A11 है, इसके सहखंडों के अवयव का परिवर्त, वो जो होगा वो एडजॉइंट होगा। क्या होगा, एडजॉइंट। अब मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा समझ में, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको भी लिखा रहने देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब ले लेना आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन करता हूं 2-3। हाँ देखो स्टूडेंट्स, लड्डू जैसे पहले स्टूडेंट्स देखो, दो एग्जांपल लिखे, एग्जांपल 12 और एग्जांपल 13। एग्जांपल 12 में कहिए, एग्जांपल 12 में है कि 2 3 1 4 दिया हुआ है और इसका सहखंडज निकालना है। जो अभी बताया वही क्या करना होगा, सहखंडज अगर ये इस तरीके का है कि ये छोटा A11 12 21 और 22 है तो इनको पलट देना है। मतलब कि मुझे सबसे पहले तो इनका क्या निकालना होगा, इनका जो भी दिया हुआ है ना, इसके प्रत्येक अवयव का मुझे सहखंड निकालना होगा। तो देखो A11 का सहखंड, इसको भी पूरा अगर लिखूं तो पूरा लिख देता हूं। देखो एक क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको। A11 क्या होगा, A11 क्या है, A11 है 2 का सहखंड। ध्यान रखना पहले क्या निकलता है, उपसारणिक, और उपसारणिक के बाद में क्या निकलता है, -1 की घात उसके अवयवों की पंक्ति स्तंभ का योग लगा करके, तब निकलता है आपके पास में सहखंड। तो सहखंड क्या होगा, -1 की घात 1 + 1 और इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना क्या आएगा, 4। इसका मतलब वो होगा A11, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, A11। और A11 को क्या बोलेंगे, मतलब A11 का मान क्या आ गया, देखिए ये क्या हो गया 2, मतलब कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले के लिए निकालना, तो A12 क्या है, 3 है, का सहखंड निकालिए। इसका सहखंड निकालेंगे तो -1 1 + 2, ठीक है, और हाँ 1 + 2। अब इसकी बात कर रहा हूं तो इसका स्तंभ को, पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ना, 1 आ गया। क्या बन गया अपने पास में, A12 बन गया -1। फिर उसके बाद में A13 क्या है, A13 नहीं A21, A21 कितना है, 1। तो इसके लिए A13 क्या होगा, A13 नहीं है A21 क्या होगा, -1 की घात 2 + 1, साथ में इसकी निकालना ना तो 3 आ जाएगा, 3। ये क्या आएगा, -3। अब A22 भी निकाल लेता हूं। A22 क्या है, 4 है, का सहखंड क्या आएगा, A22।
मतलब माइनस 1 की घात 2 प्लस 2, और फिर उसके साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके पंक्ति को और उसके स्तंभ को, उसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देना 2, तो 2 और 2 4, मतलब कि ये 2 ही रहेगा। अब देखो a11 12 21 और 22 ये सारे मान आ गए आपके पास में। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट a निकालना है। तो इसका देखो एडजॉइंट a होगा क्या, तो इसका एडजॉइंट a होगा, अपन इसको क्या लिखते थे, a11 a12, इसको लिखूंगा मैं a11 a12 a21 a22, जो कि इसका परिवर्त हो गया। अब देखो a11 का मान क्या है, a11 का मान है 4, ठीक है। a11 a21 का मान -21 -3, नहीं a12 पहले, a12 हाँ, a12 का मान -1 और a22 लास्ट, इसका मान 2। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बार मैं आंसर भी मैच कर लेता हूं, आप लोग इसको देख लो। तो आंसर है अपना 4 -3 -1 2, बिल्कुल राइट, करेक्ट एकदम। अब देखो, अच्छा इसको करने का शॉर्ट तरीका, जो अपने पास में विविध के अंदर बड़े क्वेश्चन आता है ना, तब अपन 2 कोटि वाले को इजीली सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, जो ये विकर्ण अवयव दिख रहे हैं ना, इनको तो आपस में पलट देते हैं, 2 और 4 को आपस में पलट देंगे। ये देखो 4 और 2, और इन दोनों के कोरे कोरे साइन चेंज कर देना, 1 का -1 हो गया और 3 का -3 हो गया, केवल इतना चेंज होता है, ये खाली इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो ये समझ में आया ना, तो फिर अपन इसकी ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर a गुणा एडजॉइंट a करना है, मतलब कि एडजॉइंट a जैसा अपन ने इसका निकालना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ये पहले बता देता हूँ मैं। एडजॉइंट a निकालेंगे, a से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में a के सारणिक का मान भी निकालेंगे, i से गुणा करेंगे, मतलब वो चीज प्रूफ करनी है, ये तो चलो प्रूफ कर देंगे। a इनवर्स निकालना है, ये नई चीज है, इसको बोलते हैं अपन व्युत्क्रम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो करना शुरू करते हैं इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा बीच में, पूरा बोर्ड चाहिए अपने को इसके लिए। इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या, ये जो भी प्रूफ करना है उसके लिए एडजॉइंट a तो चाहिए, पहले मैं एडजॉइंट a निकालता हूँ। एडजॉइंट a निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, देखिए a11 के लिए a11 निकालना होगा, कैपिटल A11, और वो क्या होगा, ये जो लिखा हुआ ना, इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में देखना, इसके स्तंभ को पंक्ति को छोड़ देना, -1 की घात तो 1 + 1 आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा 4 3 3 4 4 3 3 4, ठीक है। अब देखो 1 + 1, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये इतना बड़ा है ना, तो मैं सीधा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, इस तरीके से लेकर के ही चलूंगा। शुरुआत में क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, 4 चौक हो गया 16 और -3 3 9 आ गए 7, ठीक है। अब मैं लेता हूं a12 को, a12 के लिए क्या आएगा, a12। अब देखो पहले वाले का प्लस आया था ना, तो इसमें मैं पहले माइनस लगा करके चल रहा हूँ। 3 को लिया अपन ने, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, 1 3 1 4 1 3 1 4, क्या आएगा, 4 एकम 4 -3 एकम 3, 4 - 1 3, इधर आ गया -1, ठीक है ना। अगला a13, उसके लिए कैपिटल A13। अब A13 निकालूंगा, इसको और इसको छोड़ना, अच्छा ये माइनस में था, सॉरी ये प्लस में था, आया ये माइनस लिया, तो इसको वापस अब मैं प्लस लूंगा। आगे देखो इसको ले रहा हूं ना, तो 1 4 1 3, ठीक है, 1 4 1 3 सॉल्व करना, तो 3 - 4 मतलब कि -1 आ गया। अगला देखिए A21 इसके लिए A21 निकालेंगे, वो क्या आएगा, ये देखिए ये प्लस था माइनस था प्लस था, इस बार माइनस का साइन ले लेना बिना सोचे समझे, इस स्तंभ को इस पंक्ति को हटा देना, 3 3 3 4 3 3 3 4, माइनस का साइन बाहर, 4 3 12 -3 3 9, 12 - 9 मतलब 3 और माइनस का साइन बाहर, इसलिए -3, ठीक है। अगला निकाल रहा हूं मैं A22 के लिए, क्या निकलेगा A22, और बराबर क्या 2 2 है, इसका मतलब इस बार क्या आना है, प्लस का साइन आना है। वैसे भी देख लो इधर माइनस था, इस बार का प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। 2 2 की बात कर रहा हूं, मतलब इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, 1 1 3 1 4 1 3 1 4 ले ली, कर लो इसको, तो ये हो गया 4 एकम 4 -3 एकम 3, कितना बच गया 1, ठीक है। ये आ गया है A22। अब चलो A23 की तरफ, A23 मतलब कि कैपिटल A23, इस बार साइन बाहर माइनस का आएगा, बिना सोचे समझे लगा देना। A23 मतलब कि ये वाला ले रहा हूं, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो A23 मतलब कि इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, 1 3 1 3 1 3 1 3 मतलब कि 0 आ जाना चाहिए, ये तो 3 एकम 3 -3 मतलब 0, ठीक है। अब देखो नीचे नहीं है, इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ आगे।
ठीक है ना। मैंने बोला था क्वेश्चन बड़ा है, जगह चाहिए होगी अपने को। तो ये आ गया A23 कर दिया अपन ने, ये A23। अब मैं आ रहा हूँ A31 पे। A31 के लिए A31 निकालिए, मतलब इसका सहखंड। A31 क्या आएगा, प्लस में ही आएगा क्योंकि लास्ट अपन ने माइनस में किया था। A31 की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी क्या बात कर रहा हूँ, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति को छोड़ना, 3 3 4 3 3 3 4 3 किया सॉल्व, तो 3 3 9 4 3 12, मतलब कि -3। फिर A32 के लिए कर रहा हूँ, मतलब कि कैपिटल A32। अब इसके लिए क्या आएगा, बाहर तो माइनस ही आएगा, A32 32 इसकी बात कर रहा हूँ। इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, 1 3 1 3 वापस 1 3 1 3, ठीक है। 3 एकम 3 -3 बराबर 0 आ गया। A33 लास्ट A33, ठीक है ना। A33 देखिए ये वाला अवयव है, मतलब कि इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ना, 1 3 1 4 1 3 1 4। अच्छा इधर माइनस था इसलिए इधर प्लस ही आएगा, मैंने लगाया भी नहीं इस बार। 4 एकम 4 -3 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस तरीके से पहले मेरे पास में अभी मैंने खाली सहखंड निकाले हैं, मतलब कि 9 अवयव थे, 9 के 9 अवयव के सहखंड निकाले हैं। ये सब A कैपिटल A11 कैपिटल A12 आए हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा। सुनना और समझना इसको अच्छे से। एडजॉइंट A निकालूंगा तो वो होगा क्या, देखना। एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। अब ये सारे मान रख करके एडजॉइंट A निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट A क्या आएगा, देखो एडजॉइंट A देखिए, एडजॉइंट A A11 मतलब कि 7, फिर 12 -1 और वापस -1, फिर उसके बाद में 21, कहाँ रहा 21, ये रहा 21, -3 1 0 -3 1 0, फिर उसके बाद में 3 1, ये रहा -3 0 1 -3 0 1। ये अपने पास में एडजॉइंट A का मान आया। मैं साइड में हूं, जल्दी से आप इसको लिख लो जब तक मैं क्वेश्चन 12 एग्जांपल 12 जो था ना इसको मिटा देता हूं। देखिए अभी तक अपने पास में केवल एडजॉइंट आया है, मतलब कि सहखंडज आया है। अभी अपने को जो चीज सत्यापित करनी है ना, वहां पर तो भी पहुंचे नहीं अपन, सत्यापित जो करना है उसको देखते हैं। जो चीज सत्यापित करनी है वो देखिए, कथन क्या है, मतलब जो भी उसमें लिखा है वो क्या है, A एडजॉइंट A बराबर A I, ये चीज करना है ना। A का ये सारणिक का मान है, मतलब कि ये इसका डिटरमिनेंट हो गया एक तरह से, डिटरमिनेंट हो क्या, ये डिटरमिनेंट ही है। पहले मैं कर लेता हूं इसका LHS, ठीक है ना स्टूडेंट्स, LHS मैं साइड में होता हूं, एक बार आप इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है, जब तक अपन दूसरे क्वेश्चन, अच्छा इसी को कंप्लीट करते हैं, देखो करो नोट आप। गर्मी इतनी ज्यादा है स्टूडेंट्स, पता चल रहा होगा आपको। देखिए इसका LHS अपन ने लिया A एडजॉइंट A कौन है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था अपने को, क्या है 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, ये है। और साथ में ADJA, इसको इसमें गुणा करना है। ADJA क्या लिखा है अपन ने, 7 -1 -1 -3 1 0, और ये है -3 0 1, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अपने को गुणा करना होगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर चाहते हो आप खुद साथ में सॉल्व करना तो यहाँ पर पॉज कर देना एक बार और खुद उसको गुणा करके चेक करना कि अपना आंसर लास्ट में सही आता है क्या। यहीं पे चाहते हो तो एक बार पॉज करके अपने आप को चेक करना। अब देखिए कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व, क्या आएगा इसके बराबर में, तो इसके बराबर में देखिए क्या करना है, अपन इस तरीके से चलते हैं। अब मैं बार बार वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो अपन ने अवयव के अंदर पढ़ ली कि इस तरफ चलना है और इधर चलना है, मतलब पहले सीधा चलना है फिर नीचे कूदना है। मैं इसको डायरेक्ट करते हुए लिखूंगा 1 गुणा 7 7 प्लस 3 एकम 3 माइनस में आएगा माइनस का 3, फिर 3 गुणा 1 -3, अगले पे आ गया मैं 1 गुणा -3 -3, 3 एकम 3, फिर 3 गुणा 0 0, उसके बाद में 3 एकम 3 माइनस के 3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3, ये प्लस के 3। गर्मी बहुत तेज है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं करेंगे अपन तो, क्लास तो कंप्लीट ही होगी। 1 गुणा 7
7, फिर उसके बाद में 4 एकम 4 ये -4, 3 एकम 3 ये -3, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको नहीं, इसको आगे गुणा करना, ठीक है ना, तो -3 फिर -4 +4 और ये गुणा होगा तो 0 ही आएगा। अब इसको इधर गुणा करना तो ये -3 + 0 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, -3 और -4, फिर उसके बाद में इधर गुणा करना तो ये हो गया -3 + 3 और 4 गुणा 0 0, कुछ मिस्टेक हुई है, -3 + 3 सही था और 4 गुणा 0 हाँ 0, 3 ये आएगा -3 3 गुणा 0 0 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 6, ठीक है ना, 3 - 3 -6 7 - 6 1, -3 + 3 0, -3 + 3 0, 7 - 3 अच्छा -4 - 3 -7 7 - 7 0, फिर ये आएगा 1, इधर आएगा वापस 0, फिर इधर आएगा 0, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, ये करके देखना, ठीक है ना। बराबर क्या आ रहा है, तो बराबर आपके पास में ये आई तो है, लेकिन अच्छा ठीक है, अपने एक बार सारणिक a का मान भी निकालना होगा, ठीक है ना। वैसे ये होगा इसका मान यही कि अगर मैं इसमें से देखो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 और इसको 1 गुणा, ये क्या है अपने पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं तत्समक अवयव और इसी को अपन आई से लिखते हैं। तो बराबर क्या आ गया, देखिए ये मान जो है ना, ये मान तो है सारणिक a का, a के सारणिक का, और इधर क्या आ जाएगा i, यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि मैंने a सारणिक का मान निकाला नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर अलग से कि सारणिक a का मान क्या आएगा। तो सारणिक a का मान क्या आएगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कहा गया सारणिक a वाला, इसका मान सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं c1 के सापेक्ष करूंगा। देखो एक, इसको शॉर्ट में करूंगा थोड़ा सा, 4 चौक 16 - 3 तिया 9, 16 - 9 मतलब कि 7 -1, इसको लिया मैंने, इसको छोड़ करके 4 तिया 12 - 3 12 - 3 मतलब कि 9, इसका मान निकाला नहीं था अपन ने। अच्छा वैसे चाहे तो अपन इसके हेल्प से भी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अब एक ये वाला +1, इसको छोड़ के 3 तिया 9 - 4 तिया 12, 9 - 12 -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्या आएगा इसका मान, देखो ये है 7, ये है -3, ये है -3 -3 -3 -6 7 - 6 मतलब कि 1, ये देखिए 1 जो इसका मान है। तो ये क्या चीज आ गई आपके पास में RHS। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे इति सिद्धम। अब क्योंकि ध्यान रखना ये चीज मेरे को पहले निकाल लेनी थी, लेकिन मैंने नहीं निकाली, तो आप चाहो तो इधर इसके बाद में या तो निकाल लेना, या फिर जहां अपन इसको करेंगे ना इसके साइड में लिख देना चुंकी करके, ठीक है। अब यहां तक अपना इसका खाली एक ही पार्ट हुआ है, ठीक है। साइड बताऊं मैं, देखो आप इसको अच्छे से नोट करना, साइड बताऊं मैं, वो आपको पूरा दिख जाएगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन कहां से शुरू किया था अपन ने, एक बार मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या लिखा है। ये है एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 के अंदर a बराबर दिया हुआ था, क्वेश्चन था कि आपको सत्यापित करना है ये और a इनवर्स निकालना है। अभी भी a इनवर्स नहीं निकाला है अपन ने, a इनवर्स अब निकालेंगे। a इनवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊंगा अभी आपको। अपने पास में ये सारे मान आ गए। सबसे पहले क्या किया मैंने, तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो भी मान थे, मतलब कि a11 अवयव का सहखंड निकाल लिया, और सहखंड इसका जो भी आया अपन ने निकाल करके इसको रखते गए। पूरा काम जो है वो केवल आपके कैलकुलेशन का काम है, ठीक है ना। ये पूरा निकाल दिया अपन ने। उसके बाद में ADJ बनाया। ADJ जो होगा वो A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 बनेगा। ये सारे मान निकाले थे वो रख दिए, ये अपने पास में ADJ आ गया। जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि ये ADJ ये सारणिक AI, ये चीज प्रूफ करनी है। मैंने इसका LHS लिया, उसको प्रूफ किया तो RHS आ गया। RHS आ गया, अपने इति सिद्धम लिख दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपने को निकालना है A इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। और ये क्या होता है तो सुनो और समझो। मैं यहां से केवल इतना पार्ट मिटा करके इस जगह पर समझाने वाला हूं इसको, क्योंकि अपने पास में देखो अब ADJ भी आ गया है और A भी आ गया है। A तो दिया हुआ ही था, ADJ का मान आ गया, मुझे A इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये चीज जो अपन ने प्रूफ करी है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, A गुणा ADJ A बराबर A
और ये आई, अब ये होता है। अब सुनना और समझना इस चीज को, ये चीज अपने प्रूफ करिए ना। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया इस a को इधर ले आऊं और इस वाले a को इधर ले आऊं, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा adj a, ये a इधर आ गया, मतलब कि गुणा में 1 बटा सारणिक a का मान बराबर, ये है i और इधर क्या आ गया a। अब ध्यान रखना कि जब भी i बटा a, क्योंकि देखो मैंने आपको जो अवयव पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका प्लस अपन सीधे सीधे कर लेते हैं, माइनस सीधे सीधे कर लेते हैं। गुणा करने का तरीका क्या था, वो ये था, ठीक है ना। अब ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सारी चीज आ गई आपके, ठीक है। अब अपन गुणा तो अपन इसको इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन भाग नहीं होता है। भाग के लिए क्या करते हैं, जब मैं a को इधर ले आया तो अब ये i बटा a हो गया। अब बताओ कि इस, मान लो इस सारणिक से इस सारणिक में अवयव से अवयव में भाग देना है, तो कैसे दूं, तो उसका कोई तरीका नहीं, उसका सीधा ये तरीका होता है। क्या करते हैं, i बटा a मैंने लिख दिया। अब अगर इस a को मैं मान लूं कि ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो इसको मैं ऊपर जाएगा तो ये a इनवर्स बन जाएगा। और i का मतलब क्या होता है, तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव से किसी भी अवयव को गुणा करो वापस वही मिलता है, इसीलिए तो अपन इसको तत्समक अवयव बोलते हैं। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर करवाया था जब बता दिया था। तो a को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, a इनवर्स लिख दूंगा। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम, और इसका मान क्या आएगा अपने पास में, adj a बटा सारणिक a। ये है अपने पास में एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। यहां पर लिख देता हूं मैं, जहां a इनवर्स a का व्युत्क्रम है। अच्छा, तो यहाँ पर अब फिर एक चीज और समझ में आएगी कि किसी भी संख्या में अपन किसी दूसरी संख्या का भाग देना है। संख्या की बात कर रहा हूं अभी, मैं सारणिक नहीं बोला, सारणिक बोलूंगा तब समझ जाओगे। किसी भी संख्या में दूसरे सारणिक का अपन भाग दे रहे हैं, या अवयव में अवयव का भाग दे रहे हैं, या संख्या में संख्या का भाग दे रहे हैं, बटे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, तो बटे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बटे वाला नंबर 0 हो गया तो ये परिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब किसी के भी व्युत्क्रम का अस्तित्व होने के लिए ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बस ये यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, a इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब डेल्टा का मान नॉट इक्वल्स टू 0 या सारणिक नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, a इनवर्स, इसका अपन दूसरी भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, किसी सारणिक a का व्युत्क्रम तभी संभव है जब a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। बोल रहा हूं मैं, वो आप चाहो लिख लेना। क्या लिखोगे, नोट करके लिखना इसी के साथ में, अथवा किसी सारणिक a का व्युत्क्रम, किसी सारणिक a का व्युत्क्रम तभी संभव है जब, और उसके बाद में ये वाला एज इट इज उतार लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं, अब उस क्वेश्चन को करता हूं मैं। देखिए, एक बार पूरा बोर्ड रफ कर चुका था मैं, मतलब कि एक बार का पूरा बोर्ड भर गया था। ये मैंने दूसरी बार मिटा करके लिखा है समझाने के लिए आपको। ये नोट्स है, ये नोट्स में, ये क्वेश्चन के बीच में लिखवा दिया है मैंने, ये नोट्स हैं आपके, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं a इनवर्स निकालना चाह रहा हूं ना। अब देखो, इसको मिटा करके a इनवर्स निकालना कितना इजी है, लेकिन केवल एक a इनवर्स निकालने के लिए पूरा का पूरा अपने को करना ही पड़ेगा। देखो, मुझे निकालना है a इनवर्स, तो अभी अपन ने पढ़ा कि a इनवर्स क्या होता है, adj a बटा a, ये चीज होती है। तो adj a अपन ने निकाल करके रख रखा है। देखो, adj a ये मान है जो भी अपन ने यहाँ निकाला था, वो मिटा दिया मैंने, बात अलग है। और a क्या है, a इनवर्स का मान क्या है, सॉरी a इनवर्स नहीं, a इनवर्स तो निकालना है, सारणिक a का मान 1 आया। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, देखिए 1 बटा 1, ये वाले को बाहर ले लिया, और adj a ये है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब 1 से इन सब में भाग करो चाहे गुणा करो, बात एक ही रहनी है। इसका मतलब a इनवर्स का मान क्या आ गया, a इनवर्स का मान आ गया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये लीजिए, ये इसका इनवर्स भी निकल गया। अब मुझे पता है बड़ा क्वेश्चन था तो अच्छे से टाइम भी लगेगा आप लोगों को भी समझने में, तो इसकी करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज समझ में आएगी, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 14 है, आपके सामने लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ कि क्या लिखा था, कि सारणिक अवयव a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए कि a b इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स होता है। और आपको इस चीज को याद भी रखना है, और ये चीज कहाँ पढ़ी थी अपन ने,
तो ध्यान हो, अवयवों के अंदर जब अपन ने अवयवों का परिवर्त पढ़ा था तब भी अपन ने इस चीज को पढ़ा था वहां पर कि अवयवों का परिवर्त जब अपन करते हैं तब भी यही होता है कि अगर आपके पास में ए बी डैश हो तो उसे अपन बी डैश ए डैश लिखते हैं, ए डैश लिखते हैं इस तरीके से। और यही चीज क्या है इनवर्स के अंदर भी चलती है कि इनवर्स हो तब भी अपन ऐसा करते हैं। अब इसको करते हैं, देखिए अगर इसको करें अपन तो मुझे क्या चाहिए, एक तो ए बी का गुणा चाहिए, फिर उसके बाद में बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ए बी का गुणा कर लेता हूँ। तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा 2 1 3 4 माइनस में गुणा में कौन बी 1 -1 -2 और 3। अब मुझे पता है कि अब गुणा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तीसरा चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं अपन। तो 2 एकम 2 -3 2 -3, ठीक है ना। फिर 2 दूनी 4 -4 3 तिया 9 +9 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 एकम 2 माइनस का 2 4 तिया 12 माइनस के 12। सॉल्व कर दिया अपन ने। तो ए बी का मान क्या आ गया, देखिए ए बी का मान आ गया अपने पास में 2 -3 -1 -4 +9 5, फिर -2 -12 मतलब -14 और ये 4 और 1 5, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लो, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, एक बार चेक जरूर करना। तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस आएगा, ये लो, ठीक है ना। तो जब इसको किया अपन ने तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस आएगा, मतलब 3 2 5 आएगा इधर। ये क्या हुआ, चलो ठीक है, 2 एकम 2 3 एकम 3, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये क्या कर दिया, ये -9 आ रहा है। एक बार वापस पूरे चेक करना पड़ेगा क्या। 2 एकम 2 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस के 3 तिया 9, वो भी माइनस का। 1 एकम 1 सही है, 4 एकम 4 सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 दूनी 2 माइनस का 2, ठीक है, और 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस आएगा। 2 और 3 5, ठीक है, -4 -9 -13, 4 और 1 5, ये आएगा माइनस का 10 प्लस का 10, प्लस का 10 आएगा ये, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो ये तो आ गया अपने पास में ए बी, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को तो ए बी का भी इनवर्स चाहिए, मतलब कि ए बी का भी परिवर्त निकालना है। तो ए बी का परिवर्त निकालने का तरीका क्या करना है, इनवर्स निकालना है ना। ये देखिए ए बी, किसी का भी इनवर्स अगर निकालना है तो क्या करते हैं अपन, एडीजे ए बी बटा एडीजे ए बी बटा ए बी, इस तरीके से ही निकलेगा, ठीक है ना। सत्यापित करना है तो भाई अपने पास में होता क्या था, अगर ए इनवर्स निकालना है इसका मतलब एडीजे ए बटा ए का सारणिक, तो हमने यही कर दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी निकालना बाकी है, अपने को निकालना है। देखिए मैं एडीजे ए बी निकाल लेता हूँ एक बार, चलो ठीक है। इसको अभी लिखता ही नहीं हूँ मैं यहीं से करना शुरू करता हूँ। मेरे पास में ए है, मैं इसका सारणिक का मान निकाल देता हूँ। तो ए बी के सारणिक का मान निकालूंगा, वो क्या होगा, देखिए 10 गुणा 5 50, माइनस माइनस हो गया प्लस 65, कितना हो गया 6 और 5 11, 115। मुझे ऐसा क्यों, क्वेश्चन एक बार मुझे मैच करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं करी, तो एक बार आप इसको नोट करना, मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। यहाँ तक नोट किया होगा स्टूडेंट्स। मैंने इसका क्वेश्चन चेक किया तो क्वेश्चन तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसलिए वापस एक बार इसको क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ मैं। 2 एकम 2, ठीक है, और 3 एकम 3, इसको करेक्शन करता हूँ मैं वापस। वो पहले सही लिखा था, पता नहीं क्यों प्लस प्लस करके माइनस कर दिया। तो 2 एकम 2, ठीक है, और 3, ये माइनस में आएगा, सही है। 2 दूनी 4 -4 3 तिया 9 प्लस क्या आएगा, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस होगा, सही है। 2 एकम 2 माइनस में, 4 तिया 12, ये भी आएगा माइनस में। जब ये आएगा माइनस में तो इसको 2 - 3 -1, इधर आएगा 5, 4 1 5, और ये आएगा माइनस का 14, सही है, ठीक है। अब करते हैं इसको। देखिए अगर ए बी का मान निकालूं तो क्या होगा, 14 गुणा 1 14 माइनस 25, 14 - 25 कितना आ गया, -11, क्या आया है, -11।
अब देखो क्या ये जीरो के बराबर है क्या? ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है। अभी बताया था कि व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, भाई इसका व्युत्क्रम निकालना है, लेकिन व्युत्क्रम का अस्तित्व भी तो होना चाहिए। तो अभी अपन लास्ट में नोट लिखवाया था कि व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा कब, जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अतः AB का AB इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। दिख रहा है क्या लास्ट की लाइन लिखी हुई तुमको? हाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास में AB इनवर्स का अस्तित्व है। अब निकालते हैं AB इनवर्स। तो AB इनवर्स के लिए क्या करना होगा, अच्छा लेकिन उसके लिए पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालिए, देखिए एडजॉइंट AB। अब एडजॉइंट ए भी निकालना है तो दो कोटि के लिए मैंने तुमको बिल्कुल इजी तरीका बताया था। दो कोटि के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में बदल दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। अगर इसका निकालना है तो मेरे को इसका निकालना है, इसलिए क्या करूंगा, इन दोनों को तो आपस में बदल दूंगा, मतलब कि -14 और -1 ये तो आपस में बदल गए, और इन दोनों के साइन चेंज करना है, तो ये हो गया -5 और ये हो गया -5, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब निकालता हूं मैं AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स क्या होगा वो देखना, 1/AB का सारणिक साथ में एडजॉइंट AB। अब एडजॉइंट AB अपन ने यहां निकाल के रखा है 1/AB, ये आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया -1/11 और इधर -14 -5 और -1। अब क्या करना, माइनस को कॉमन लेकर के इस माइनस को उड़ा देना। तो अपने पास में AB इनवर्स का मान आ गया है 1/11 14 5 5 1, ठीक है ना। ये तो है अपने पास में AB इनवर्स का। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है, एक बार B इनवर्स और A इनवर्स निकाल करके फिर उसे गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखिए B इनवर्स निकालता हूं मैं। B इनवर्स निकालने के लिए मेरे को पहले B का सारणिक का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो एडजॉइंट ए का आपको पता चलेगा। मतलब पहले एडजॉइंट ए निकाल लो आप चाहो तो, ठीक है। तो एक काम करता हूं, नीचे लिखा नहीं जाएगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ये इधर ही कंटिन्यू है, पूरा क्वेश्चन चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। देखो पहले निकालना आप एडजॉइंट बी, ठीक है ना। एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके सारणिक का AB इनवर्स का अस्तित्व होगा या नहीं वो देख लेते हैं। B का सारणिक का मान निकालना, B के सारणिक का मान 3 एकम 3, और इसको करना तो अंदर आएगा माइनस, और ये दो बार माइनस कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अतः किसका अस्तित्व होगा, B इनवर्स का अस्तित्व होगा। और क्या होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। उसके पहले ADJ-B निकाल लीजिए। ADJ-B क्या होगा, 1/B इनवर्स, और इधर B इनवर्स बराबर, ठीक है ना, ऐसा उल्टे सीधे मत करना, एडजॉइंट B। अब देखिए 1/B इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट B कहां से निकालेंगे, तो पहले एक तो इसको कर लेता हूं मैं इधर ही, 1/B, B का मान तो अपन ने 1 निकाल करके रखा। एडजॉइंट B जैसे मैंने इसको निकाला डायरेक्ट वैसे ही निकालना। क्या करना, इन दोनों को तो आपस में बदल देना। तो ये देखिए 3 और 1, और इन दोनों के साइन बदल देना, तो ये हो गया 2 और 1, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, तो B इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, B इनवर्स बराबर आ जाएगा 3 2 1 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से A को भी निकालना, तो A को निकालते हैं। देखिए पहले A के सारणिक का मान देखिए, A के सारणिक का मान 4 दूनी 8, ये आएगा -8, फिर 3 एकम 3, ये आएगा -3, जो आएगा -11, ठीक है। क्या ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है। जो 0 के बराबर नहीं है, अतः A इनवर्स का अस्तित्व होगा। A इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब A इनवर्स का अस्तित्व होगा तो अपने को ये सारी चीज भी निकालनी पड़ेगी। मतलब कि A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स होगा 1/सारणिक A और एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का मान इन दोनों को आपस में पलट दो तो -4 और 2 आ जाएगा,
अच्छा इसका मान अपन निकालना 1/-11, इधर -4 इधर 2, ठीक है, -4 2 और इन दोनों के साइन बदल देना, मतलब कि ये -3 और ये -1। माइनस से क्या होगा, अंदर के सारे माइनस कैंसिल, 2 के पास माइनस नहीं है तो 2 के पास माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में 1/11 -4 3 -1, माइनस तो कट गया पर इसके पास -2 आ गया। ये आ गया अपने पास में A इनवर्स और B इनवर्स के मान। अब क्या करना है, मेरे को इसका RHS प्रूफ करना है ना, तो RHS प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, पूरा काम में ले लूंगा मैं इस बार बुक, B इनवर्स गुना A इनवर्स करना। क्या करेंगे, B इनवर्स A इनवर्स, तो B इनवर्स मतलब 3 2 1 1 3 2 1 1 और A इनवर्स का क्या है 1/11। अच्छा ये 1/11 गुणा में तो है, तो इस 1/11 को अगर मैं सबसे आगे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने पास में B इनवर्स A इनवर्स बराबर 1/11 सबसे आगे, और इधर क्या है, इधर है 4 3 1 -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/11 को तो एज इट इज रहने दो। अब इसको करना तो 4 तिया 12 प्लस 2 एकम 2, 12 और 2 14। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसको करना तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 5। फिर इसको करना 4 एकम 4 और ये 1 एकम 1, 4 और 1 5। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 -2 मतलब 1। ठीक है, ये देख लीजिए जो ए बी इनवर्स था ना वही बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। तो इसके बराबर में क्या लिखूंगा, आगे 1/11 भी है, दोनों में है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ए बी इनवर्स इति सिद्धम। सत्यापित करना है, ये हो गया आपके पास सिद्ध। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो चीज है ना कौन सी, ये वाली, ये भी एक प्रमेय हो गई एक तरह से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहले ये किया है, फिर उसके बाद में यहीं तक किया है, यहाँ पर डबल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, मिक्स मत कर देना इसको, ये अलग है, यहाँ तक किया है, फिर उसके बाद में ये कंटिन्यू किया है और ये किया है। अब मुझे पता है, देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस अक्सर करवाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अरे सर ये कितना हार्ड है, इतना लंबा है। ठीक है ना, तो ऐसा माइंड के अंदर मत लेकर के आना। ये अभी अपने एक क्वेश्चन किया इसलिए आपको लग रहा है कि हार्ड है और लंबा है, लेकिन कुछ नहीं है, केवल स्टेप्स का ध्यान रखना है, केवल स्टेप्स का ध्यान रखना है। बाकी इजी इसको मैं करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा, जब हम ऐसे 2 3 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ही इजी हो जाएगा। अपने माइंड में स्टेप्स आ जाएंगे कि सबसे पहले जब भी ऐसा दिया हुआ है, मतलब कि अब ये तो सत्यापित करने के लिए दिया था, आपको निकालना क्या होगा, सिंपल सिंपल सा ए दिया हुआ होगा ना, अगर ए दिया हुआ होगा तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोल देगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका, तो कोई हार्ड नहीं है। अब ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब ये वाला काम अपने को करना पड़ेगा, इस तरह से जो कर रखा है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अभी आप इसको देखिए, नोट कीजिए, मैं टाइम देख लेता हूं कि अपन एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, अभी अब अगर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना तो पक्की बात है कि माइंड के अंदर सब कुछ मिक्स हो जाएगा और खिचड़ी बन जाएगी, है ना। क्योंकि मेरे को पता है, देखो नॉर्मली अगर आप लोग खेलते हो तो 1 घंटा 2 घंटा खेल लेते हो, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन खेलते रहते हैं। ठीक है ना, वो पूरा दिन कब खेलते हैं, जब आदत हो जाती है। अगर आपकी आदत है तो आप इसका नेक्स्ट एपिसोड, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट तुरंत देख लेना आप। लेकिन मुझे पता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स की आदत नहीं होती पढ़ने की, ठीक है ना, ज्यादा टाइम अगर खेल भी लेता तो अगले दिन तक हाथ पैर दर्द होता है। अगर ये पढ़ लोगे ना तो अगले दिन तुम पढ़ोगे नहीं, इसलिए मुझे पता है अगर इसके आगे पढ़ूंगा तो दिक्कत होगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगा इसको, लेक्चर को, मतलब इतने क्वेश्चंस करेंगे अपन। इसके बाद में क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो जैसे 4.4 स्टार करेंगे ना, उसके पहला क्वेश्चन क्या है, केवल सहखंड निकालना है, सहखंड निकालने हैं, सहखंड निकाल करके सहखंड निकाल देंगे, तो ज्यादा लंबा नहीं है, तो हो जाएंगे क्वेश्चन 4.4 बहुत इजी। केवल ये जो चीज अपन ने देखी ना सब, ये वहां पर अप्लाई करनी है। अच्छा, इसी के साथ में ना 3rd चैप्टर के अंदर कुछ व्युत्क्रमणीय अवयव वाले क्वेश्चन थे, तो वो मैंने करवाए नहीं थे आपको उस समय। वो इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि देखो ये आ रहा व्युत्क्रमणीय अवयव का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये है व्युत्क्रमणीय अवयव, तो वो यहाँ पर यूज हो रहा है। अब जब अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके करूंगा ना, तब आपको और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो चीज़ में अगर डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अगर कोई डाउट नहीं हो और पूरी चीज़ समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करके कमेंट के अंदर ड्रॉप कर देना, ताकि हमें पता चले। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, और व्हाट्सअप
फेसबुक, इंस्टा, इन तीनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करना और हमसे जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, कौन सी क्लास, कौन सा स्कूल, सब्जेक्ट लिख करके उसके अंदर ड्रॉप कर देना। हमारी टीम जब भी आपको दिखेगी तो उसके ऊपर रिप्लाई भी कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपके पास स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये। ठीक है, लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।